इंतखाबी रियासतों में तशरीही मुहिम उरूज पर, मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर्स इंतखाबी मुहिम में हुए मसरूफ। इलेक्शन कमीशन ने तमिलनाडु, केरल, मगरबी बंगाल और पुडुचेरी की चीफ सेक्रेटरियों और रियासती इंतखाबी ओहदेदारों को इंतखाबात से मुतालिक ऐलानात की यकसा पहुंच को यकीनी बनाने के लिए लिखा खत। नई दिल्ली में बीजेपी की सेंट्रल कमेटी की हुई मीटिंग। 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की आइंदा फहरिस्त हो सकती है जारी। मगरबी बंगाल के लिए 60 उम्मीदवारों की लिस्ट हो चुकी है जारी। मुमताज सनतकार मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास धमाका खेज अशिया से भरी गाड़ी मिलने के बाद जांच कर रही है एनआईए ने मुंबई क्राइम ब्रांच के अफसर सचिन वाजे को किया गिरफ्तार। इस साल 25 फरवरी को पेश आया था ये वाकया। उत्तर प्रदेश के 3 रोजा दौरे पर गए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज सोनभद्र में एक प्रोग्राम में लेंगे हिस्सा। सदर जमहूरिया सेवा कुंज आश्रम के नए भवन का भी करेंगे इफ्तिताह। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम में नाम इंदराज कराने का आज है आखिरी दिन। वर्चुअल तरीके से होगा इस साल परीक्षा पर चर्चा का इनेकाद। भारत ने कोविड-19 टीकाकारी मुहिम में हासिल की एक अहम कामयाबी। मुल्क में 2 करोड़ 91 लाख से ज्यादा लोगों को दिए जा चुके हैं कोविड के टीके। खेलों में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 T20 मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। पहला मैच जीतकर इंग्लैंड सीरीज में 1-0 से है आगे। आदाब नाजरीन, सुबह 9 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालेंगे खबरों की तफसीलात पर। 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीर तेज होती जा रही है। ऐसे में इंतखाबी कमीशन ने आसाम, तमिलनाडु, केरल, मगरबी बंगाल और पुडुचेरी के चीफ सेक्रेटरियों और चीफ इंतखाबी अफसरों को इंतखाबात से मुतालिक इश्तहारात तक सभी की यकसा रिसाई के लिए खत लिखा है। इंतखाबी कमीशन ने खत में लिखा कि ये बात इल्म में आई है कि इश्तहारात की जगह पर कुछ सियासी जमातों की इजारादारी चल रही है। कमीशन ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इस तरह की किसी जगह पर किसी खास जमात या उम्मीदवार की बालादस्ती या इजारादारी ना हो। सभी सियासी जमातों और उम्मीदवारों को इस बारे में यकसा मौक़े फराहम कराए जाने चाहिए। खत में कहा गया है कि जिला इंतखाबी अफसर को यकीनी बनाना चाहिए कि सभी सियासी जमातों और उम्मीदवारों को इंतखाबात के दौरान अपनी तशहीर के लिए इश्तहार देने के यकसा मौक़े मिलें। और इस बीच असम में असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीर तेज तर होती जा रही है। तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारक रियासत में तशहीर करने पहुंच रहे हैं। हुक्मरान जमात बीजेपी की तरफ से वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर दाखिला अमित शाह आज आसाम के बालाई इलाकों में कई अवामी जलसे करेंगे। अमित शाह मारघेरेता और नासरेया में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। अमित शाह एक रोड शो भी करेंगे। पुदुचेरी की जनता को पूछना चाहता हूं कि जिस पार्टी के नेता 4 टर्म से लोकसभा में है, उसको ये भी मालूम नहीं है कि 2 साल से इस देश में मत्स्य पालन विभाग शुरू हो चुका है। वो पुदुचेरी का कल्याण वो पार्टी कर सकती है क्या? बताइए भाइयों। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी भी आज रियासत में कई अवामी जलसों से खिताब करेंगी। इससे कबल कल जोरहाट में बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी ने अवामी जलसे से खिताब किया था और मरकज और रियासती हुकूमत के जरिए किए गए तरक्याती कामों के लिए एक बार फिर बीजेपी को जिताने की अपील की। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब 13वीं वित्त आयोग के अंतर्गत पूरे असम प्रदेश के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी ने 60,000 करोड़ रुपया तक नहीं भेजा असम के लिए, लेकिन आपने मोदी सरकार केंद्र में बनाई और मुझे गौरव होता है ये कहते हुए कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने 15वें वित्तीय आयोग में
असम की सरकार के लिए, असम की जनता के कल्याण के लिए, असम के विकास के लिए 1,70,000 करोड़ लगभग रुपया देश की तिजोरी से आपके लिए भेजा। इसी दौरान सीनियर कांग्रेसी रहनुमा जितेंद्र सिंह, विपिन बोरा और गौरव गोगोई भी कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए तशरीफ कर रहे हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, आसाम गण परिषद, बोडो पीपल्स फ्रंट, आसाम जातीय परिषद, राइजर्स पार्टी और बाएं बाजू की जमातें भी इंतखाबी रैलियां कर रही हैं। रियासत की 126 असेंबली नशिस्तों के लिए 3 मरहलों में पोलिंग होनी है। 5 रियासतों की असेंबली इंतखाबात में पोलिंग का आगाज 27 मार्च से शुरू होगा और नताइज का ऐलान 2 मई को किया जाएगा। अब इंतखाबी सरगर्मियों की अगर बात करें तो तमिलनाडु में डीएमके ने कल इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है, जिसमें आवाम से कई वादे किए गए हैं। तो अब एआईएडीएमके के मंशूर का इंतजार है। इसमें हुकूमत नौकरियों में खवातीन को 40% रिजर्वेशन देने का वादा, हामला खवातीन को 24,000 रुपये की मदद, मैटरनिटी छुट्टी 12 महीने तक देने का भी ऐलान किया गया है। दूसरी जानिब 30 साल से कम उम्र वाले तलबा का तालीमी कर्ज माफ करने का भी ऐलान किया गया। वहीं सरकारी स्कूल के बच्चों ऐसे राशन कार्ड होल्डरों को 4,000 रुपये के नुकसान की भरपाई के तौर पर देने का ऐलान किया गया है, जो कोरोना की जद में आए हों। इख्तिदार में आने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में 5 से 4 रुपये कम करने का भी वादा है। बढ़ते हुए साइबर क्राइम के पेश नज़र रियासत में खवातीन के साथ होने वाले जराइम की जांच करने के लिए एक सेल बनाने का भी ऐलान किया गया है। वहीं केरल में एलडीएफ ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी जानिब असम में इंतखाबी तशहीर रफ्तार पकड़ती जा रही है। यहाँ 126 असेंबली नशिस्तों पर 3 मरहलों में वोटिंग हुई है। केरल की 140 असेंबली नशिस्तों के लिए खास तौर से एलडीएफ और यूडीएफ आमने सामने हैं। एक जानिब जहाँ बाएं बाजू की क़यादत वाले एलडीएफ ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ यूडीएफ की क़यादत कर रही है। और आसाम में असेंबली इंतखाबात में 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को पोस्टल बैलेट के जरिए घर से ही वोट डालने की सहूलत भी मुहैया कराई गई है। बीजेपी के सीनियर लीडर, साबिक मरकजी वजीर खजाना और वजीर खारजा रह चुके यशवंत सिन्हा ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। उन्होंने टीएमसी झंडा लहराते हुए ममता बनर्जी की पार्टी का हाथ थाम लिया। यशवंत सिन्हा काफी दिनों से बीजेपी से नाराज थे। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी के पैर में लगी चोट पर इलेक्शन कमीशन ने खुसूसी ऑब्जर्वर्स के जरिए पेश की गई रिपोर्ट का हवाला देते हुए बंगाल में बीजेपी के रियासती इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय से कहा कि ये साबित हो गया है कि ममता बनर्जी को लगी चोट हादसाती थी। उन्होंने हक बयानी के लिए मीडिया का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब ये देखना है कि ममता अपनी बात साबित करने के लिए क्या इकदाम करती हैं। ममता जी अब एक एक व्यक्ति पे आरोप लगा रही है। वो चुनाव आयोग पे भी आरोप लगाएगी, अब ऑब्जर्वर पे भी आरोप लगाएगी, अब अपने चीफ सेक्रेटरी के ऊपर भी आरोप लगाएगी, क्योंकि उन्होंने भी रिपोर्ट भेजी है। उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट है, ये किसी प्रकार की कोई किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य नहीं है। तो अब देखते हैं ममता जी का स्टैंड क्या होता है, क्योंकि पहले तो उन्होंने कह दिया था कि कुछ लोग आया धक्का देके चले गए, जिससे मेरे पैर में चोट आ गई और भारतीय जनता पार्टी की ओर उनकी नज़र थी। पर मीडिया के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बेनकाब किया पूरा चित्र। बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग नई दिल्ली में हुई। इस मीटिंग में वजीर आजम समेत पार्टी के सदर जेपी नड्डा भी शामिल हुए। ख्याल रहा कि मुल्क की 5 रियासतों में इंतखाबात होने हैं। 27 मार्च से पोलिंग शुरू होगी। हालांकि बीजेपी मगरबी बंगाल के 2 मरहलों के इंतखाब के पेश नज़र पहले ही 60 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर चुकी है, लेकिन अभी भी आसाम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी समेत मगरबी बंगाल की बकिया नशिस्तों के लिए भी उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त पर फैसला होना है। ऐसे में बीजेपी में सनीचर को मीटिंग जारी रही। पार्टी सदर दफ्तर में वजीर आजम की मौजूदगी में इंतखाबी कमेटी ने मुताल्लिका रियासतों के ओहदेदारों के साथ गौर ख्वास किया। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उम्मीदवारों की आइंदा फहरिस्त जारी हो सकती है।
अगली खबर, मारूफ सनतकार मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के नज़दीक धमाका खेज अशिया से भरी गाड़ी मिलने के मामले की जांच कर रही NIA ने मुंबई क्राइम ब्रांच में अफसर सचिन वाजे को गिरफ्तार किया है। सचिन वाजे को 12 घंटे की पूछताछ के बाद रात को 11:50 पर गिरफ्तार किया गया। सचिन वाजे को धमाका खेज अशिया रखने के अमल में शामिल होने के ताल्लुक से गिरफ्तार किया गया है। ख्याल रहे कि ये वाक़या 25 फरवरी 2021 का है। और उत्तर प्रदेश के अपने 3 रोज़ा दौरे पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज सोनभद्र जिले का दौरा करेंगे। वहां वनवासी समागमम और सेवा कुंज आश्रम की नई तामीर शुदा इमारत का भी वो इफ्तिताह करेंगे। सदर कोविंद विंध्याचल में मां विंध्यावासिनी का दर्शन भी करेंगे। इससे पहले वाराणसी पहुंचने पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हवाई अड्डे पर सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया। सदर ने काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। जैसे ही दशाश्वमेध पर आरती के दीप जले, पूरा माहौल हर हर महादेव और वैदिक मंत्र उच्चारण से गूंज उठा। सदर रामनाथ कोविंद मां गंगा आरती में शामिल हुए। इस मौके पर खास महागंगा आरती का इनेकाद किया गया। दशाश्वमेध घाट को फूलों, मालाओं और दीपों से बेहतरीन ढंग से सजाया और संवारा गया। दीपदेव नमस्तुभ्यं आरोग्यं सुखदां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तारीख है। इस साल प्रोग्राम का चौथा एडिशन होगा और इसे ऑनलाइन मुनक़्क़िद किया जाएगा। इम्तिहान पे चर्चा वज़ीर आज़म की क़यादत में एग्ज़ाम वॉरियर मुहिम का एक हिस्सा है, जो तलबा के लिए ज़हनी परेशानी से पाक माहौल तैयार करता है। इसमें हिस्सा लेने के लिए तलबा सरकारी वेबसाइट माई गवर्नमेंट innovativeindia.mygovernment.in में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रोग्राम की मकबूलियत के पेश नज़र इस बार वज़ीर आज़म न सिर्फ तलबा से बातचीत करेंगे, बल्कि सरपरस्तों और असातिज़ा से भी वो रूबरू होंगे। प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए तलबा, असातिज़ा या सरपरस्त माई गवर्नमेंट इनोवेटिव प्लेटफॉर्म पर मुनक़्क़िदा परीक्षा पर चर्चा मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं। ये मुकाबला क्लास 9 से 12वीं जमात के तलबा के लिए खुला है। हर एक फातह को खुसूसी तौर पर तैयार की गई तौसीफ़ी सनद भी दी जाएगी। जीतने वालों में से तलबा के एक छोटे ग्रुप के वज़ीर आज़म से रास्त बातचीत करने और उनसे सवाल पूछने का मौका भी मिलेगा। हर एक फातह को वज़ीर आज़म के साथ लिए गए उसके फोटोग्राफ पर वज़ीर आज़म के दस्तखत वाला एक अलामती निशान डिजिटल तौर से दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम ने गुज़िश्ता दिनों भारत के लाखों तलबा को मुतासिर किया है। इस तरह इस साल भी वज़ीर आज़म मोदी से 10वीं और 12वीं जमात के तलबा से परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम पर बातचीत की उम्मीद की जा रही है। मोहाली के ज्ञान ज्योति ग्लोबल स्कूल के तलबा ने गुज़िश्ता साल परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। उनके वालिदैन भी परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम से पुरजोश हैं। नेज़ उनके वालिदैन ने भी उनकी तशवीश को मुश्तरक करने पर वज़ीर आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया। 14 मार्च को परीक्षा में चर्चा आ रही है, उसमें भी मेरे बेटे ने पार्टिसिपेट किया है। मुझे ये जानकर बहुत ही खुशी हुई और मेरे बच्चे का बड़ा ही उत्साहवर्धन हुआ। मुझे खुशी हुई कि मोदी जी हमारे देश के बारे में सोचते हैं, हमारे युवा वर्ग के बारे में सोचते हैं, हमारे बच्चों के बारे में सोचते हैं, छोटी छोटी सी समस्याएं बच्चों की सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। बालाघाट के केंद्रीय स्कूल की क्लास 12वीं की तालिबा तनवीर ने परीक्षा पे चर्चा 2020 में शिरकत के दौरान कहा कि मोदी जी ने हमें बताया कि हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। हर सवाल के लिए एक मुकर्ररा वक्त तय करें और इसमें अपना जवाब दें। इससे तलबा को काफ़ी मदद मिल सकेगी। पिछले साल मेरा परीक्षा पे चर्चा 2020 पे सिलेक्शन हुआ था, जिसपे हमें तालकटोरा स्टेडियम में मोदी जी से इंटरेक्शन होने का मौका मिला। मोदी जी ने वहाँ हमें परीक्षा के बारे में बताया। परीक्षा अपने आप में बहुत भयावह शब्द है, पर मोदी जी ने बताया कि इससे हमें डरना नहीं है, इसका हमें खुल के सामना करना है। उन्हें हमें यह बताया कि हर प्रश्न के लिए एक पर्टिकुलर समय निर्धारित करे और उसमें अपना आंसर दे, जो कि हमारा टाइम मैनेजमेंट होने में मदद करेगा। मेरा कॉन्फिडेंस अभी एग्जाम में और हाई हो गया, क्योंकि मोदी जी ने बहुत सारे तर्क दिए, जिससे कि मुझे परीक्षा में लिखने में आसानी गई। मैंने एक टाइम लिमिट सेट किया हर प्रश्न के लिए, जिससे मेरा टाइम मैनेज होते गया।
और जबलपुर के तलबा ने गुज़िश्ता बरस परीक्षा पे चर्चा में अपने तजुर्बात को एक यादगार लम्हा बताया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बरस इस प्रोग्राम के जरिए वज़ीर आज़म के साथ गुफ्तगू एक यादगार लम्हा था। वो कहते हैं कि ये बातचीत उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रही थी। मुझे भी ये मौका पिछले साल मिला था। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी और वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने प्राइम मिनिस्टर को सामने से देखा, उनकी बातें सुनी। उनने अपने खुद के लाइव एग्जांपल्स दिए जो उनके साथ हुआ है और ऐसे बच्चों को उनने इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सर ने जैसा कि बताया था कि अपन को पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए और जैसे कि अपन मार्क्स के पीछे भागते हैं तो मार्क्स के पीछे भागने में कुछ नहीं है, अपन को पढ़ाई पे फोकस करना है और फिर मार्क्स तो खुद ब खुद ही आ जाएंगे। ऐसी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई जिनका मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ मेरी लाइफ में और अभी 1 साल में मैंने इन सारी चीज़ों को अप्लाई किया और उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इस कंपटीशन में पार्ट किया, मुझे बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला और सबसे मेनली मैंने प्राइम मिनिस्टर, अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मिली। मुझे बहुत अच्छा और अपने अंदर एक प्राउड फीलिंग आई। मैं वहाँ गई, मैं जो नर्वस होती थी एग्ज़ाम्स देने के टाइम पे, मुझे जब भी मैं एग्ज़ाम्स देती थी मुझे बहुत नर्वस फीलिंग आती थी कि मैं कैसे लिखूँ, क्या करूँ। जब मैं प्राइम मिनिस्टर से मिली तो मुझे एक कॉन्फिडेंट आया कि जो उन्होंने मुझे बातें बताई थी एग्ज़ाम्स को लेकर वो मैंने अपनी लाइफ में उसको अपनाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा एग्ज़ाम्स देने में, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मैंने कॉन्फिडेंटली सारे एग्ज़ाम्स अच्छे से दिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजपक्षे के साथ फ़ोन पर बातचीत की। दोनों लीडरों ने मौजूदा पेशरफ्त और दो तरफ़ा और कसीर जहती स्टेज पर दोनों ममालिक के दरमियान जारी आपसी ताउन का तज्ज़िया किया। उन्होंने मौजूदा कोविड-19 चैलेंजों के सिलसिले में मुताल्लिक़ अफसरान के बीच बाकायदा राब्ता बनाए रखने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की। वज़ीर आज़म ने भारत की पड़ोसी पहले पॉलिसी में श्रीलंका की अहमियत को उजागर किया। रुख करेंगे अगली खबर का। मरकजी वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने वर्चुअल तरीके से बेंगलुरु, पुणे, भुवनेश्वर, पटना, मणिपुर में मोइरांग और जम्मू कश्मीर के सामा में आज़ादी के अमृत महोत्सव नुमाइशों का इफ्तिताह किया। मरकजी वज़ीर ने नई दिल्ली में नेशनल मीडिया सेंटर में भी एक नुमाइश का इफ्तिताह किया। ये नुमाइशें वज़ीर आज़म के विजन को लोगों तक पहुँचाने और हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 सालों के सिलसिले में मुनक्कद होने वाली आज़ादी अमृत महोत्सव तक़रीबात का एक हिस्सा हैं। और इस मौके पर मरकजी वज़ीर ने कहा कि हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमने आज़ादी कैसे हासिल की और इसके बाद हमने कितनी तरक्की की है। ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है कि हम आज़ाद कैसे हुए, आज़ाद होने के बाद हम कहाँ तक आ पहुँचे और आने वाले 25 साल में हम कहाँ तक पहुँचेंगे। तो पहले आज़ादी के लड़ाई का स्मरण, आज तक आज़ादी के बाद जहां पहुंचे हैं उसका अवलोकन और आने वाले 25 साल में क्या करेंगे इसका संकल्प, यही उद्देश्य, इसी उद्देश्य से यह आज़ादी का अमृत महोत्सव देश भर में आने वाले 2-2.5 साल मनाया जाएगा। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी अमित खरे ने कहा कि नुमाइशों के बाद डिजिटल वर्जन भी जल्द ही जारी किया जाएगा। दिल्ली में अभी प्रदर्शनी लगाई गई है, अलग अलग राज्यों में लगाई गई है और राज्यों में जो प्रदर्शनी है उनको अलग अलग स्थान पर भी लगाया जाएगा। इससे काफ़ी जागृति आएगी। इसका डिजिटल वर्जन भी प्रधान महानिदेशक बीओसी तैयार कर रहे हैं और अगर हम लोग कोशिश करें तो साल भर के आयोजन में इसका डिजिटल वर्जन 15 अगस्त के पूर्व हम लोग सभी महाविद्यालय विद्यालय को अगर भेज दें तो करोड़ों छात्र भी उसको देख के लाभान्वित हो सकेंगे। हम भले ही कोविड की वबा को 1 साल से ज़्यादा वक्त से देख चुके हैं, लेकिन ये अभी भी हमारे आसपास ही है। कई रियासतों में हालात काफ़ी संभले हुए हैं तो कई रियासतों में हालात तशवीश भी पैदा कर रहे हैं, लेकिन राहत की भी कई खबरें हैं। मिसाल के तौर पर हम रिकॉर्ड तादाद में कोरोना वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो रिकवरी रेट और गिरती हुई शरह अमवात हौसला बढ़ाए हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के आदाद बताते हैं कि भारत ने एक बार फिर रिकॉर्ड बनाते हुए 20 लाख से ज़्यादा अफराद को कोविड टीके की खुराक
दे दी है। इसमें पहले खुराक लेने वाले लोगों की तादाद तकरीबन 16.5 लाख रही है, तो दूसरी खुराक वालों की तादाद 4 लाख से ज्यादा रही है। कोरोना टीकाकारी में 24 घंटे में 20.53 लाख डोज का रिकॉर्ड तोड़ा गया। कोरोना टीकाकारी अब तक कुल 2.82 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने भोपाल में ग्रीन कैंपस का इफ्तिताह किया, जो ICMR के तहत सेहत और माहौलियाती वसाइल का इदारा है। ग्रीन कैंपस के इफ्तिताह के मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस इदारे ने भोपाल गैस सानिया के बाद से सेहत और माहौलियाती मसाइल की तहकीक में कुलीदी किरदार अदा किया है। इस एनवायरमेंटल हेल्थ के रिसर्च से जुड़े हुए ICMR के इस प्रतिष्ठित संस्थान को, जो कि एक एकदम आइडियल परिकल्पना को साथ लेकर स्थापित किया गया है, बड़े उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया है, इसका लक्ष्य भी बड़ा है। मध्य प्रदेश शासन को इसलिए विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जो कल्पना एक बड़ी ट्रेजेडी के बाद जो भोपाल के अंदर, जिसको भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से सारी दुनिया जानती है, उसके बाद जब एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में, उसके साथ जुड़े हुए हेल्थ के दुष्प्रभावों के बारे में रिसर्च करने का एक सोच विकसित हुआ, तो जो एक छोटे से स्थान के ऊपर गांधी मेडिकल कॉलेज है, इस सेंटर को या इस कल्पना को मूर्ति रूप दिया गया। मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में मुक़द्दस अमरनाथ यात्रा इस बरस 28 जून से शुरू होगी। 56 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा 22 अगस्त को खत्म होगी। गुज़िश्ता साल कोविड आलमी वबा के बाइस अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई थी। हालांकि इस साल भी कुछ रियासतों में कोविड इन्फेक्शन के मामले बढ़ने की खबरें हैं, इसलिए यात्रा के दौरान कोविड की शराइत पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। श्री अमरनाथ यात्रा तीर्थ बोर्ड ने कहा है कि सुबह और शाम की पूजा और आरती ऑनलाइन नशर की जाएगी। कश्मीर की वादियों में ट्यूलिप के खूबसूरत पौधों के रंग और इक़साम देखने को मिल रहे हैं। ट्यूलिप उत्सव की तैयारियां भी पूरे शबाब पर हैं। उम्मीद है कि इस बार ट्यूलिप के 15 लाख पौधों से लोगों को रूबरू होने का मौका मिलेगा। फिलहाल ट्यूलिप गार्डन खुलने के बाद से ही सैयाह बड़ी तादाद में यहां पर आ रहे हैं। सैयाहों को राग़िब करने के लिए इस बार ट्यूलिप गार्डन में 2 लाख बल्ब भी लगाए गए हैं, ताकि शाम ढलने के बाद भी काफ़ी देर तक सैयाह इन खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। ट्यूलिप गार्डन को पहले सिराज बाग के नाम से भी जाना जाता था। ये बाग जबलून पहाड़ियों के दामन में मुगल बाग चश्मा शाही के नज़दीक वाक़ है। सैयाहों और मकामी लोगों में मारूफ इस बाग में लाखों ट्यूलिप के फूल खिलते हैं। खेल की खबरों में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम ने पहले T20 में 8 विकेट से ज़बरदस्त जीत दर्ज की थी। इंग्लैंड सीरीज में 1-0 से आगे है। वहीं भारतीय टीम की बात अगर करें तो पहला मैच गंवाने के बाद अब टीम नई हिकमत अमली के साथ मैदान पर उतर सकती है। उधर इंग्लैंड की बात करें तो टेस्ट सीरीज गंवाने वाली ये टीम T20 में कारकर्दगी के एतबार से टीम इंडिया पर भारी पड़ सकती है। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। आज दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात के मुख्तसर से जायज़े में सबसे पहली खबर जो ली है वो हमने ली है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये खबर है यशवंत सिन्हा के बारे में, जो बीजेपी के सीनियर वज़ीर रह चुके हैं। और यशवंत सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। वो काफ़ी अरसे से बीजेपी से नाराज़ चल रहे थे। अगली खबर जो हमने ली है वो भी है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और इसके अंदर वज़ीर रेल पीयूष गोयल ने 75 ममालिक में हिंदुस्तान से कोविड टीके की फराहमी के बारे में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 75 ममालिक को हिंदुस्तान कोविड का टीका फराहम कर रहा है और आत्मनिर्भरता की तरफ ये एक अहम कदम है। अगली खबर
ली गई है हिंदुस्तान एक्सप्रेस से, जिसमें ममता बनर्जी पर हमले से मुतालिक रियासत की रिपोर्ट पर इलेक्शन कमीशन नामुतमईन है। इस बारे में कहा गया और इलेक्शन कमीशन ने मज़ीद तफसीलात इस हमले के बारे में जानकारी मांगी है। अगली खबर भी हिंदुस्तान एक्सप्रेस से है और ये खबर है कश्मीर में अमरनाथ ज़ायरीन के लिए एक अच्छी खबर ये है कि कश्मीर में सालाना अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू होगी और 56 रोज़ तक ये यात्रा जारी रहेगी। इस दौरान कोविड की शराइत पर सख्ती से अमल किया जाएगा। सुबह और शाम की आरती जो है ऑनलाइन की जाएगी ताकि ज़ायरीन आरती देख सकें, लेकिन साथ ही साथ पूरी एहतियात भी बरती जाएगी। इसके अलावा अगली खबर जो हम ले रहे हैं वो भी है हिंदुस्तान एक्सप्रेस से और ये है सरमायाकारों के लिए आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल की तैयारी की जा रही है। इन्वेस्ट इंडिया मुहिम के तहत ये पोर्टल तैयार किया जा रहा है ताकि सरमायाकारों के लिए इन्वेस्ट करने को मज़ीद आसान और पायदार बनाया जा सके। तो आज से शाये होने वाले दिल्ली अखबारात का ये था एक मुख्तसर सा जायज़ा और अब बात करेंगे मौसम की। मौसम के मिजाज के बाद अब वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।